हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एंड मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा एंड आप जिस भी एग्जाम को टारगेट लेकर स्टडी कर रहे होंगे, काफ़ी मेहनत से जोर शोर से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। अपने गोल को अचीव करने के लिए रेगुलर बेसिस में आप लोग स्टडी कर रहे होंगे रिवीजन के साथ साथ। याद रखिएगा, गवर्नमेंट जॉब का निकालने का सिंपल एक ही फॉर्मूला है, आप लोग रेगुलर पढ़ो, कम पढ़ो, 2-4 घंटा ही पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो और साथ ही साथ जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते हुए चलो। अगर आप ये दो चीज़ को फॉलो करिएगा, रेगुलर पढ़िएगा और रिवीजन करिएगा, तो अपने गोल को अचीव करने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट, एंड जिन बच्चों को नहीं पता मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, डीआरडीओ की तरफ से बम्पर वैकेंसी आया है। ऑलमोस्ट 4 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिला है एंड सबसे अच्छी बात और गुड न्यूज़ ये है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि इसमें बी और बीटेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हैं, तो इनका कंपटीशन जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं बात करूँ वैकेंसी कितना निकला है, तो 2000 के आसपास आपका वैकेंसी निकला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स का बात करूँ तो 1100 के आसपास वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट्स का है, जिसमें बीएससी वाले का भी कुछ वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे गुड न्यूज़ है। तो चलिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे एंड इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कंप्लीट नोटिफिकेशन का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाइए यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा डीआरडीओ 2022, वहाँ से आप कंप्लीट नोटिफिकेशन का वीडियो देख लीजिए। उसमें क्या क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लाइक एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कब से फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी डेट जो है वो फिलअप करने का डेट नहीं आया है, 3 सितंबर से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये आपका अगस्त चल रहा है, तो यानी कि आने वाले आपका सितंबर 3 से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, राइट। तो फॉर्म फिलअप डेट हो गया, लास्ट डेट हो गया, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है डेट का, मतलब सभी वो इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम सेंटर कहाँ पढ़ सकता है, कब तक हो सकता है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह क्या है, मैं डिस्कस कर दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। नाउ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज योर कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2022। एंड और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डीआरडीओ का सेप्टम है, ठीक है। डीआरडीओ का सेप्टम का 10वां एग्जाम है ये, यानी कि इससे पहले 9 एग्जाम हो चुका है डीआरडीओ सेप्टम का। बात समझ में आया कि नहीं। सेप्टम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक एग्जाम हो चुका है। ये आपका डीआरडीओ सेप्टम का 10 एग्जाम है। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, पिछला 9 साल में यानी कि प्रीवियस 9 ईयर में डीआरडीओ सेप्टम का जो भी एग्जाम लिया गया है, ठीक है, एसटीएबी का यानी कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स का, उन सभी का मैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकला है ऑफिशियल वेबसाइट में, उन सभी का मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगा कट ऑफ कितना गया है और उस बेसिस में प्रिडिक्ट करूंगा कि 2022 में यानी सेप्टेम्बर 10 में कितना जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बात समझ में आया कि नहीं। एंड अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा पिछला 9 साल में, तो पिछला 9 साल में 3 एग्जाम हुआ डीआरडीओ सेप्टम का। एक हुआ है, अगर मैं बात करूं डीआरडीओ सेप्टम 10 है 2022 का, तो डीआरडीओ सेप्टम सर 9 कब हुआ है, तो 2018 में हुआ था, ठीक है, सेप्टम 9। अगर बात करेंगे सेप्टम 8 कब हुआ है, तो 2015 में हुआ है, और 2014 में हुआ सेप्टम 7। मेरे पास सेप्टम 6 का भी और आपका 5 का भी, 1 से लेकर सभी का डाटा आपको ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगा। बट उससे पहले आप लोग को देखने का जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि कट ऑफ करे या फिर सब्जेक्ट वाइज वेटेज रहे, कुछ भी आप देखो तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक देखो, जब तक आपका जो सिलेबस है उससे कोरिलेट करता है, क्योंकि उससे पहले अगर मैं बात करूं ना तो सिलेबस बहुत ही डिफरेंट था। तो हम लोग पिछला 9 साल का 9 ईयर का यहाँ पे देखने वाले हैं, यानी कि सेप्टम 7 का, 8 का और 9 का देखने वाले हैं कितना कट ऑफ गया है, और उस बेसिस में हम लोग देखेंगे कितना जा सकता है इस बार का वैकेंसी के ऊपर, कितना है, कितना कंपटीशन है, सबके बेसिस में आप लोग को कट ऑफ बताऊंगा। तो चलिए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। एंड उससे पहले आप लोग थोड़ा ये जान लो, जैसे मैंने कहा डिप्लोमा के लिए कितना वैकेंसी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1075 मतलब 1075 वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा के साथ साथ कुछ बीएससी वाले कैंडिडेट्स का भी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पहले मैं बात करता हूँ डिप्लोमा कितना वैकेंसी है। जैसे देख सकते हो आपका 102 यानी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है, ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल में, या फिर आपको मांगा गया, हाँ ऑटोमोबाइल में और मैकेनिकल में मांगा गया है। और बात करेंगे हम लोग डिप्लोमा कैंडिडेट्स का, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको डिप्लोमा मांगा गया है। देन सिविल इंजीनियरिंग फिर से डिप्लोमा मांगा गया, कंप्यूटर साइंस इसमें डिप्लोमा मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फिर से है, इसका इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन का बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का बात करेंगे, और टेलीकम्युनिकेशन भी यहाँ पे है।
फिर इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो बीएससी वाले का है। फिर बात करेंगे यहाँ पे, और डिप्लोमा वाले का बात करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, और डिप्लोमा में मेटलर्जी हो गया। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसी है जो डिप्लोमा के लिए है। और कुछ वैकेंसी में बात करता हूँ यहाँ पे अब जो बीएससी वाले कैंडिडेट्स का, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, बॉटनी हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया। देन बात करेंगे यहाँ पे बीएससी वाले का, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन में बीएससी के साथ साथ डिप्लोमा भी मांगा गया है, तो दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। देन बात करेंगे इंस्ट्रूमेशन में बीएससी मांगा गया है, लाइब्रेरी साइंस वाला में भी आपको डिग्री मांगा गया है। ठीक है, देन मैथमेटिक्स में भी बीएससी मांगा गया है, मेडिकल में भी बीएससी मांगा गया है। एंड बात करेंगे फोटोग्राफी में भी बीएससी, फिजिक्स में भी बीएससी, ठीक है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी बीएससी, साइकोलॉजी में भी बीएससी, टेक्सटाइल में और जूलॉजी में सब में बीएससी मांगा गया अपने अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, टेक्सटाइल तो बीएससी में टेक्सटाइल, फिजिक्स तो बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री तो बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री, इस टाइप से मांगा गया है। समझ आया इतना वैकेंसी। अच्छा चलिए, अब ये चीज़ हो गया, तो अब हम लोग वन बाय वन करके सबसे लेटेस्ट का मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक्सपेक्टेड कटअप जो ऑफिशियल है, जो आया है, डीआरडीओ अपने वेबसाइट में डाली है। तो डीआरडीओ एंट्री टेस्ट 2018 सितंबर 9 उसको कहते थे। ये कटअप मार्क्स है फॉर टीयर 1। अभी हम लोग टीयर 1 का बात करेंगे। पहले आप टीयर को 1 क्वालिफाई करते हो, देन टीयर 2 की ओर जाते हो, तो पहले हम लोग को टीयर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, देन ही हम लोग टीयर 2 की ओर जाएंगे, तो पहले हम लोग टीयर 1 का एक्सपेक्टेड कटअप देखते हैं। ठीक है, 2018 का। अच्छा, और कुछ चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, जिन बच्चों अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखो थोड़ा बहुत जान लो। जैसे कि ये आपका कौन सा जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है, उसके लिए कौन सा वैकेंसी है, पोस्ट कौन सा है, तो मैं पोस्ट का यहाँ पे बात करता हूँ। STAB इसको बोलते हैं, STAB। STA मतलब क्या सर? S फॉर सीनियर, T फॉर आ जाता है टेक्निकल, और A फॉर असिस्टेंट, मतलब सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। B फॉर क्या है? ग्रुप B। ये ग्रुप B का आपका पोस्ट है, ये आप समझ गए। ये है फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए और बीएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो आप समझ गए। इसीलिए यहाँ पे देखो डीआरडीओ एंट्री टेस्ट 2018 सितंबर 9 STAB, यानी कि ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, फॉर डिप्लोमा एंड बीएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए। समझ आए? चलिए इतना समझ गए होंगे। अच्छा, अब ये समझो इसमें पे स्केल कितना मिलने वाला है। ठीक है, यानी सैलरी आपको कितना मिलेगा। तो पे स्केल जो है आपका लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ठीक है, लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला ₹35,400 से लेकर 1, यानी कि आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका सैलरी जाएगा। और ये आपका बेसिक पे है, बेसिक स्केल है। इसमें आपका अलाउंसेस भी ऐड होगा। ठीक है, अगर मैं अलाउंसेस वगैरह को ऐड करूंगा तो ये आपका 40-50 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलाउंसेस को ऐड नहीं किया, यहाँ पे बेसिक पे कहा गया है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, एज का मैं बता देता हूँ फटाफट, आप फाइनल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत जान लो। 18 एज से लेकर 28 तक मांगा गया फॉर जनरल कैटेगरी, यूआर के लिए। इसमें अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी हो तो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलैक्सेशन देती है। 3 ईयर देती है आपका ओबीसी वाले का, एसटी एससी वाले को 5 ईयर, और आप अगर पीएच से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से, तो 10 ईयर आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन एज में। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको समझ गए होंगे। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। ठीक है, इतना अगर आपको पता चल गया। और हाँ, इसमें एग्जाम का कितना होगा, 2 टीयर में एग्जाम होगा, टीयर 1 का एंड टीयर 2, ये 2 एग्जाम होने वाला है। एंड अगर मैं इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि टीयर 1 क्वालिफिकेशन है या फिर टीयर 2 क्वालिफिकेशन है। तो टीयर 1 जो है ना, ये ओनली क्वालिफिकेशन नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का, क्वालिफाइंग नेचर का। इसका क्या मतलब है? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको छटनी करेगा। कहने का मतलब क्वालिफाइंग मतलब छटने का काम इसमें है। छट के जितना स्टूडेंट, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, उसमें से टीयर 2 में कितना के लिए जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1/8 के रेशियो में जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो जैसे मैंने कहा 1000 आपका सीट है, 1100 सीट है, तो इसका 8 गुना मतलब 8000 के आसपास जो है कैंडिडेट्स को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1/8 के लिए। तो आप लोग को अगर मान लो 1100 है तो 1100 का 8 गुना कर दो, इतना बच्चा को जो है टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो बस यही नेचर है इसका, क्वालिफाइंग नेचर का टीयर 1। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है डियर, अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हो ना तो आप टीयर 2 में जाओगे ही नहीं। तो ये भी ध्यान रखना, क्वालिफाइंग मतलब ये नहीं कि पास करे ना करे, करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। एंड टीयर 2 का अगर बात करेंगे तो टीयर 2 आपका यहाँ पे फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा ना, फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन, यानी इसी से जो आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। मेरिट लिस्ट किससे बनेगा? आपके सेकेंड टीयर से। अगर नेचर का बात करेंगे तो पहला वाला पेपर जो है ये आपका प्योर नॉन टेक है। क्या है आपका? नॉन टेक्निकल यहाँ से पूछा जाएगा। एंड जो टीयर 2 है ये आपका टेक वाला है, यानी कि यहाँ से आपको टेक्निकल यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए, मैंने बेसिक आपको सब चीज़ यहाँ पे बता दिया है।
इतना समझ आया कि नहीं? चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिस चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बताया। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपका सेप्टम जो 10 हम लोग का दे रहे हैं ना, ये जो सेप्टम 10 है, ठीक है, ये अगर मैं बात करूँ 2022 का, तो ये सेप्टम 10 है, ठीक है, सेप्टम कितना है, सेप्टम 10। एक सेकंड, मैं थंबनेल में ही यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर चीज़ के बारे में जानना। जो हम लोग इस बार जो दे रहे हैं 2022 में, ये सेप्टम 10 है। और सेप्टम 10 में डियर मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, 120 मार्क्स का होने वाला है यहाँ पे एग्जाम, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, 120 होने वाला CBT 1 के लिए। लेकिन इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ है उन सभी में जो है आपका 150 नंबर का हुआ है। तो इतना देख के आप लोग कट ऑफ को देख के डरना नहीं, वो 150 मार्क्स में है, अभी 120 है। तो मैं सारा कुछ एवरेज आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 150, समझ आई मेरी बात की नहीं? तो अभी जो है कितना मार्क्स का होने वाला है, ये आपका 2022 में यहाँ पे CBT 1 या टीयर 1 जो होने वाला है वो 120 मार्क्स का होने वाला है। तो ये आप लोग को ध्यान में थोड़ा रखना है कि इस बार 120 मार्क्स का होने वाला है, ना कि 150 मार्क्स का होगा। चलिए इतना समझ गए, सभी चीज़ आप लोग को बता दिया, आप सब कुछ आपको समझ में आएगा इजी तरीके से। तो यहाँ पे देखो कहा गया कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 150 मार्क्स ऑब्टेन बाय द लास्ट कैंडिडेट इन टीयर 1 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। एंड यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, यानी कि जो भी नंबर बच्चा लाया उसमें नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, अगर आप एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है, जैसे सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ है, इवनिंग शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ, आफ्टरनून भी एग्जाम हुआ, मतलब एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। अब क्या करता है, एक जैसा क्वेश्चन रख नहीं सकता है, एक जैसा अगर क्वेश्चन रखेगा तो सब बना के उतना ही आ जाएगा। तो कभी क्या करता है, शिफ्ट को हार्ड कर देता है, कभी शिफ्ट को लो कर देता है, वो जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि मैच ना करे क्वेश्चन का टाइप। अब इसमें क्या होता है, जो हार्ड शिफ्ट रहता है उसमें लड़का कम अटेम्प्ट करता है लड़का, और जिसमें लो शिफ्ट रहता है उसमें लड़का ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेता क्वेश्चन। अब उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करता है, जो हार्ड शिफ्ट रहता है उसमें नॉर्मलाइज करके नंबर बढ़ता है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? और जिसमें अच्छा नंबर लाता लड़का, इजी शिफ्ट रहता है, उसमें घटता भी है। तो नॉर्मलाइजेशन में अधिकतर ये देखा जाता है कि नंबर बढ़ता है, इजी शिफ्ट रहा फिर भी 1-2 नंबर बढ़ेगा, अगर टफ शिफ्ट रहा तो उसमें 8-10 नंबर भी बढ़ता है। इट मीन्स यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करके, पहले तो 150 में आउट ऑफ है, ठीक है, आउट ऑफ 150 है, उसमें से भी नॉर्मलाइजेशन करके यहाँ पे दिया गया है। तो थोड़ा सा डरना नहीं, ठीक है, यहाँ पे डर बना देता है टीचर, लेकिन डरना नहीं है, बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा, मैं आप लोग को बताऊंगा अभी पूरा अच्छे तरह से आप समझो, वीडियो को पार मत करना, बहुत मेहनत करके आप लोगों को बताया जा रहा है हर एक चीज पहलू को, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इतना समझाया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो देख सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर का बात करेंगे जो कि BSc वाले का है, तो यहाँ पे देख सकते हो 116 है आपका, ठीक है, यानी 116 कट ऑफ गया है जनरल का। यहाँ पे ST/SC का सीट नहीं था, OBC का 113 गया है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो कैट A कैट B सबका यहाँ पे दिया गया है, आपका अलग अलग सब कैटेगरी का यहाँ पे दिया गया उसमें भी, ठीक है। अच्छा, STA भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अगर मैं ऑटोमोबाइल यानी इसमें मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल है, तो इसमें गया 108 गया, कितना गया 108 आउट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो यानी बोल सकते हो कि 100 के आसपास गया होगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन के पास 7 नंबर बढ़ा होगा, 150 में 100 गया है, यानी 100 गया है मतलब 65%, 65%। और 65 अगर मैं निकालूंगा तो कितना नंबर हो जाता है, अगर मैं बात करूंगा 120 का 65% निकालूंगा तो ऑलमोस्ट आपका हो जाता है 78-75, माना कि 80 के आसपास, मतलब 150 में 120 में आपको 80 लाना पड़ेगा। समझ आ रहा मेरी बात की नहीं? चलिए फिर बात कर जैसे बॉटनी, फिर BSc का बात किया गया 123 था, भी BSc वाले कैंडिडेट से तो उसका थोड़ा कटअप ज़्यादा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग डिप्लोमा वाले का, जैसे देखो केमिकल का तो 97 गया, मतलब 100 से भी कम गया है। फिर बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का तो 116 गया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सिविल का कम वैकेंसी रहता है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल का भी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का तो 105 गया है, कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे 112 गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 114 गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन का 96 गया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का यहाँ पे गया 111 गया है। और देख लेते हैं, ठीक है, मैकेनिकल का बात करते हैं यहाँ पे, तो मैकेनिकल का यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कितना यहाँ पे गया है डियर, 115 यहाँ पे गया है, 100 कितना गया है 15 गया है। और यहाँ पे बात करते हैं मेटलर्जी का तो 104 गया, मतलब ऑन एन एवरेजली अगर मैं लेके चलूँ ना यहाँ पे, तो अगर यहाँ से देखोगे तो आप बोलेंगे सर एवरेज में बोल सकता हूँ कि एवरेज मेरा 100 गया, कितना में से 150 में से। अच्छा सर ये 100 में 100 जो नंबर आ रहा है 150 में अगर मैं परसेंटेज में निकालूँ तो कितना निकलता है सर, तो ये आपका निकलता है डियर 65% अप्रोक्स, क्योंकि अगर आप 150 का 65% निकालते हो तो आपको लगभग आता है 97.5, मतलब बोल सकते हो कि 65-66% के आसपास यहाँ पे जो है, चलो 66 से लेकर मतलब 65 से लेकर 67% मुझे लाना पड़ेगा,
इतना समझ गए? ठीक है, चलिए सर। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आखिर सीट कितना था, है ना। 2018 में सर सीट कितना था? देखो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट आप लोग का 2018 का ही करेगा, क्योंकि उससे पहले का भी पैटर्न अलग था, ठीक है। तो 2018 का सबसे लेटेस्ट है। और देखो 2018 भी बात करेंगे तो 18 के बाद 19 देख लो, 20, 21, 22, 4 साल हो गया, तो यही पैटर्न को लागू करेगा। तो मैं सीट का बात कर देता हूँ डियर। जो आपका STAB है ना, STAB मात्र सीट का अगर मैं बात करता हूं तो 400 के आसपास था, 450 के आसपास था। मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट। हाँ, वो भी चीज़ मेरे पास है। हर चीज़ मैं आप लोग के लिए यहाँ पे कलर करके लाया हूं, ताकि आप लोग को बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे ना रहे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो टेक का है, 1 सेकंड, ये टेक्निकल वाले का है। मैं STA वाले का आप लोग को दिखाता हूँ, मेरे पास है। और नहीं तो मैं जब रिलीज़ करूँगा ना तो मैं आप लोग को दिखाई दूंगा। 1 सेकंड, थोड़ा सा वेट करिए, मेरे पास पड़ा हुआ तो है ही। DRDO सेप्टेम्बर 10 का ये पोस्टर है, एंड कहीं ना कहीं तो मैं रखा ही हूँ। जस्ट अ मिनट, ये STAB देख लेते हैं। देखो सेप्टेम्बर 9 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सेप्टेम्बर 9 है। ये सेप्टेम्बर 9 कब हुआ सर? तो सर सेप्टेम्बर 9 2018 का है। तो बेसिकली ये 2018 जो कि सेप्टेम्बर यहाँ पे 9 हुआ है, ठीक है। सेप्टेम्बर 9 हुआ है, सेप्टेम्बर 9, ठीक है। और देखो ये STAB का है, STAB का। उस समय क्या होता है, STAB का अलग निकला था, डिप्लोमा वाले का अलग और ITA वाले का अलग निकला था। इस बार दोनों का मिक्स करके निकाल दिया 2000 वैकेंसी। थोड़ा देखो डियर, 494, कितना है? 494 वैकेंसी, मतलब 494, यानी कि 500 के आसपास वैकेंसी है। इस बार कितना है? तो सर जी इस बार वैकेंसी अगर बात करेंगे ना तो 1075 है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 74 या 75 है, यानी कि दुगना से भी ज्यादा वैकेंसी है। तो ये तो आप समझ रहे हो कि कटअप थोड़ा कम ही जाएगा सर, दुगना से ज़्यादा वैकेंसी है। बिल्कुल सही है सर, हाँ ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। क्योंकि अगर मैं लेटेस्ट अभी अगर दिखाऊं अभी का, तो अभी का भी मैं दिखा सकता हूँ, वो तो आप लोग देख ही लिए होंगे, है ना। तो उसका कोई बात ऐसा तो है नहीं कि आप लोग देखे नहीं होंगे। खैर, हम लोग आ जाते हैं बैक टू दी आवर कटअप एनालिसिस। तो मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा था, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा था, 1 सेकंड, हाँ ठीक है, इतना कर रहा था। तो क्या देखने को मिला कि सर यहाँ पे जो है वैकेंसी 495 है ना, पर जो भी था मतलब इतना देख लो, इतना है। यानी कि इस बार से 2022 में अगर बात करेंगे तो 2:2 वैकेंसी यहाँ पे मुझे देखने को मिला, दुगना वैकेंसी से भी ज़्यादा 2:2+ वैकेंसी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, और पीछे यहाँ पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे कहा है इतना वैकेंसी, ये 2022 का वैकेंसी है, और ये 2018 का वैकेंसी, जैसे मैंने कहा 2018 का वैकेंसी है, ठीक है। 2018 का सेप्टेम्बर 9 का, और ये सेप्टेम्बर 10 का। अच्छा, थोड़ा और हम लोग पीछे चलते हैं, 2015 का बात करते हैं। सेप्टेम्बर 8 टियर 1 का कट ऑफ मार्क्स कितना गया था ऑफिशियल रिजल्ट आने के बाद? देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे फिर से कट ऑफ बात किया गया 150, मतलब इसमें भी 150 में भी बात किया जा रहा है, आउट ऑफ 150 में ही। देख लेते हैं जैसे एग्रीकल्चर, फिर से वही BSc वाले का, तो गया कितना था 89। मतलब देखो धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, कटअप भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तब थोड़ा कम था। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कितना गया था? 105 गया था, ठीक है। अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग का तो 96 गया था। कंप्यूटर का तो 80, देखो और घट गया, 80 तक आ गया। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का तो 95 है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का, कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन का तो 91, इलेक्ट्रिकल का तो 113। अगर बात करेंगे और हम लोग देख लेते हैं डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स का, तो मैकेनिकल का तो 108 गया था, मेटलर्जी का 90 गया था। मतलब अब इस बार क्या देख रहे हो, 80 से लेकर 100 के बीच में सबका गया है। और बाकी BSc वगैरह का बात करेंगे तो 89, केमिस्ट्री का 97, और मतलब इसमें भी आप देखोगे जितना भी है सबका क्या है 80-90 गया है। नॉन टेक्निकल का भी, साइंस का देखो यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का 107 गया है, ठीक है। और यहाँ पे BSc वाले कैंडिडेट्स का बात करेंगे तो बहुत सारा फिजिक्स में है तो 70 गया है, प्रिंटिंग में 80 गया है, साइकोलॉजी में तो 60 चल गया है, रेडियोग्राफी में 80, टेक्सटाइल में 78, जूलॉजी में 86, बुक बाइंडर में 60, ठीक है। और यहाँ पे टेक वाला है, तो टेक वाला अभी हम लोग नहीं लेते हैं। इट मीन्स क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं डिप्लोमा और उन दोनों का बात करता हूँ BSc का, तो ओवरऑल मैं लेके चलता हूँ कि इस बार जो सर जी है ना 90 से लेकर, चलो इस बार भी 100 ले लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम ले लेते हैं कि चलो 100 ही है सर, इससे बुरा क्या ही होगा, 100 ही हम लोग ले लेते हैं, 100 ही ले लेते हैं, इतना गया है। जो कि यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है, फिर से आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है। समझ आ रहा है मेरी बात की नहीं? तो फिर से कितना निकलता है, पर फिर से सर 65% ही मेरा निकलता है, 65 से लेकर 67% के बीच में। इजंट इट? बात समझ आया कि नहीं? तो अगर मैं फिर से 2020 का बात करता हूं तो फिर से आपका कितना जाता है, चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा और एक बार देख ही लेते हैं, और एक का जिसका मैं लाया हूं, यानी 2014 का। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कितना गया 97, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का सीट नहीं था उस समय पे, इसलिए खाली है। फिर बात करें यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग का तो 91,
सिविल इंजीनियरिंग का तो 92, कंप्यूटर का 80, इलेक्ट्रॉनिक्स का 75, इलेक्ट्रिकल का 86, ठीक है। अगर बात करें हम लोग मैकेनिकल का तो 98, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का तो 60, यानी कि घुमा फिरा के आप क्या देखोगे कि ऑलमोस्ट आपका 80 से 90, मतलब मैक्सिमम, चलो मैं 2022 का मैं बात करता हूँ कि भाई 100% हो जा रहा है, ठीक है। सब में यहाँ पे देख लेंगे ना, और नॉन टेक्निकल देखो तो 90, 80, 85 है ना, 60 भी गया। मैं मैक्सिमम बात करो, बुरा से बुरा कंडीशन का मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लोग कितना 80 से 90 के बीच में वेरी कर रहा है। तो मैं चूंकि अभी क्या चल रहा है आपका 2022 चल रहा है, तो हम लोग लेटेस्ट अगर मैं देखूँ कटअप का, देखिए 2018 में है तो देख सकते हो 116, 108, 123 इस टाइप से गया है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में 25 नंबर तक भी मिलता है डियर, 22, 23, 25 नंबर तक भी मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन को घटा देंगे तो 100 के आसपास कहीं ना कहीं मेरा बन रहा है। तो 100 के आसपास अगर मेरा बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सर, 100 के आसपास जैसे मैंने कहा 65%, और इस बार डबल वैकेंसी है, तो डबल वैकेंसी है तो वो कटअप तो थोड़ा कम जाएगा। और फिर भी हम लोग लेके चलते हैं 100 ही, फिर भी हम लोग 100 मतलब 65% ही लेके चलते हैं। लेकिन 2022 में, ये 2022 है, ठीक है, 2022 में आपका मैक्सिमम मार्क 120 है, तो 120 में हम लोग को चाहिए 65%। तो अगर मैं निकालूंगा 120 का 65% तो कितना निकलेगा, तो मेरा निकल रहा है यहाँ पे 78। यानी कि आप ये चीज़ बोल सकते हो कि 2022 में जो एक्सपेक्टेड कटअप जाएगा वो कितना जाएगा, तो फाइनल यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा कि भाई डीआरडीओ एंट्री टेस्ट 2022 का, यानी सेप्टेम्बर 10 का एक्सपेक्टेड सर कटअप मार्क कितना जाएगा टियर 1 के लिए, तो वो में हम लोग बताते हैं। तो देखो यहाँ से, तो अच्छा, और एक चीज़ जैसे मैंने कहा 1/8 में होगा, यानी कि 8 गुना बुलाया जा रहा है, एक चीज़। दूसरा चीज़, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, नॉन नेगेटिव मार्किंग, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है आप लोग के लिए। अच्छा ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका टियर 2 में होगा, और आपका टियर 1 जो है ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें छटने का काम किया जाएगा। जो फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनेगा वो सेकंड टीयर से आप लोग का बनने वाला। तो एक्सपेक्टेड कटअप का बात करते हैं, आप देखिए कि ओवरऑल कितना जा रहा था सर जी, 10 जा रहा था, 150 एग्जाम में हो रहा था, यानी कि 65% मेरा जा रहा था, 65% से लेकर 67% हम लोग लेके चले हैं। तो अगर मैं बात करूंगा 2022 में तो 120 है, तो इसका मैं अगर बात करूंगा 65% तो कितना जाएगा सर, तो जैसे मैंने कहा 78 यहाँ पे जा रहा है, 65%। यानी कि मैं क्या ये बोलूँगा, फाइनल में अगर एक्सपेक्टेड का तब बोलूँ तो सर यहाँ पे 60 मतलब 80 प्लस माइनस अगर आप लाओगे तो आपका हो जाएगा, यानी कि वर्स्ट कंडीशन पे 80 से लेकर 85। यहाँ पे बच्चे को कुछ कंफ्यूजन मैं आपको बता सकता हूँ, आप लोग को हो सकता है सर अभी कंपटीशन बढ़ सकता है, तब अगर 65% गया, इस बार तो 70% भी जा सकता है ना। तो मैं फिर भी तो यहाँ पे 85 तक ले लिया ना, यहाँ पे 78 रहा था, मैं 85 तक चल गया, तो ये तो चल ही गया 65 से लेकर आपका 68% तक। लेकिन डियर आप ये भी तो देखो कि 2018 में मात्र 500 के आसपास वैकेंसी था, लेकिन इस बार कितना है, 1100 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी है। तो वैकेंसी भी तो बढ़ा है, दुगना के आसपास वैकेंसी है ना, समझ लो मेरी बात की नहीं। ऊपर से इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, तो इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन के तो मैं 10 नंबर भी बढ़ा देता हूं तो भाई 85 वाला कितना नंबर होकर बढ़ जाता है 95, और आपका जो 80 नंबर है बढ़ के कितना हो जाता है आपका 90 नंबर हो जाता है। तो 90 95 हो जा रहा है आपका नंबर नॉर्मलाइजेशन का, विदाउट नॉर्मलाइजेशन बोल रहे हैं। यानी कि सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप 80 के आसपास अगर लाई करते हो, ये मेरा फाइनल प्रेडिक्शन रहा मेरा, ठीक है, कि अगर आप, ठीक है, अगर CBT 1 पे, अगर आप CBT 1 पे 80 प्लस माइनस लाते हो तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाएगा। 80 अगर स्कोर लाते हो आसपास, मतलब आगे पीछे, कुछ 1-2 नंबर आगे भी, कुछ 1-2 नंबर पीछे भी। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ST SC OBC का तो 2-4 नंबर का डिफरेंस रहता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहता नहीं है, तो उस बेसिस पे आप आराम से जो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या आपका यहाँ पे जा सकता है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ सेप्टेम्बर 9 का, 8 का, 7 का, 6, 5 जब भी हुआ, उसमें डियर जो टियर 1 होता था ना, वो भी सिलेक्शन प्रोसेस में काम करता था, एंड टियर 2 भी किस तरह से काम करता था वो मैं आपको बताता हूँ। टियर 1 का जो भी नंबर लाता था ना, उसका 85% मार्क्स जो है वो जुड़ता था फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, एंड टियर 2 का 15% जो है वो मार्क्स जो है वो जुड़ता था। और दोनों को मिला के जो है वो आपका फाइनल जो है वो मेरिट लिस्ट बनता था। तो ये भी ध्यान रखना, इस बारी जो है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस किससे होना है, टियर 2 से होना है। टियर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर कटने का छटने का काम यहाँ पे करेगा। और इससे एक बेनिफिट और क्या मिला यहाँ पे, मेरा बात समझ आया कि नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है लड़का को लिया जाता था ना वो 85%, और इस बार 8 गुना भी तो लिया जा रहा है, 1:8 रेस में तब भी शायद लिया जाता था
प्रॉपर नॉलेज मुझे हाँ वो लिया ही जाता था, लेकिन आप देखो कि टीयर 1 को वहाँ पे जोड़ा जाता था, लेकिन इस बारी जो है अब बस लाओ क्वालिफाइंग करो और आगे की ओर बढ़ो। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कितना नंबर लाने की जरूरत है, मतलब 80 के आसपास, 75, 76, 78 एंड अगर 80 है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी ये हो कि आपको जो 78 लाओगे वो 85 के आसपास पहुंच जाएगा, जो 80 लाएंगे 85, 87 पहुंच जाएगा, जो 80 से और अच्छा लाएंगे और अच्छा नंबर है। होप सो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या रहने वाला एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इसी लाइन के बीच में आप लोग सब कैटेगरी के बीच में आप अगर ST SC हो तो 2-4 नंबर और घटा लेना, ठीक है, 80% से, मतलब 80 नंबर से 5, 7, 10 नंबर घटा लेना। बात समझ आई कि नहीं, इस तरह से देखना। तो ये रहा आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने आप लोग को डिस्कस करा। अब यहाँ पे अगर आप लोग को DRDO सेप्टम का प्रिपरेशन करना है तो कोर्स हम लोग को आ चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल कर भी चुके हैं। उन सभी बच्चों को जो है अभी आने वाला एग्जाम डेट का मैं बताऊंगा कब तक एग्जाम होने वाला है, मैं पता थोड़ा कर रहा हूं, जब तक पूरी तरह से पता नहीं करता हूं तब तक मैं वीडियो नहीं लाता हूं, जैसे आप लोग को पता है। तो पूरा आप लोग को बताऊंगा CBT 1 कब तक एग्जाम होगा, CBT 2 कब होगा, रिजल्ट कब होगा, हर चीज मैं आप लोग को बता दूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस तक कितना एक्सपेक्टेड डेट आप लोग को बता दूंगा मंथ वगैरह के बेसिस पे। तो आप लोग कोर्स ले सकते हो, ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि STA-B का, जो कि ग्रुप B में आता है। आपको टीयर 1 का सारे कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहे या रीजनिंग रहे या फिर जनरल अवेयरनेस रहे या इंग्लिश लैंग्वेज रहे या फिर जनरल साइंस रहे। कोर्स का फी 400 रखा गया, 4000 है, लेकिन इसको अभी जो है मात्र 50% ऑफ में आप लोग को मिल रहा। तो फटाफट जाइए, इनरोल करिए अभी के अभी और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। इससे बड़ा चांस बिल्कुल मिलने वाला आप लोग के लिए नहीं है। हर टाइम स्टूडेंट, जो डिप्लोमा वाला स्टूडेंट हमेशा बोलते रहते हैं कि सर बीटेक वाला कैंडिडेट्स आ जाता है, हम लोग प्रिपरेशन कर नहीं पाते, वो लोग सारे का सारा सीट हम लोग का खा जाता है, ले लेता है। ये तो झंझट यहाँ पे खत्म हुआ। दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। DRDO बहुत बड़ा नाम है, सबको पता है, ठीक है, वन ऑफ ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट है पूरा वर्ल्ड का बात करेंगे तो आज के टाइम पे DRDO, इसरो। तो यहाँ पे आप काम करो, साइंटिस्ट के पास काम करोगे, ऑल ओवर इंडिया, मतलब वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट रहेंगे वो आपके पास आएंगे, इंजीनियर्स बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर्स आएंगे, होम मिनिस्ट्री के आदमी हमेशा आपके पास आएंगे। तो ये एक अलग ही इन्वायरमेंट रहेगा, अलग ही दुनिया को आप जियोगे। तो जाओ फटाफट आप, इसके लिए क्या करना, सिंपल, इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चा जो है, एंड देखो टीयर 1 के लिए चाहे डिप्लोमा रहे या BSc रहे, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं पहले ये बता देता हूँ, अगर किसी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा तो BSc वाले कैंडिडेट्स भी इसको ले सकते हैं, बिकॉज दोनों का सिलेबस सेम है। फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए, टीयर 1 के लिए दोनों का सिलेबस यहाँ पे सेम रखा गया है। तो आप लोग दोनों के लिए आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और साइंस पूछा जाएगा। तो दोनों ही कैंडिडेट्स इसको आप ले सकते हो, प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए जो बच्चा ITI से बिलोंग करता है उनके लिए भी यहाँ पे है, ठीक है, जो कि टेक्नीशियन वाला पोस्ट है, जिसमें आपका ऑलमोस्ट आपका उसमें भी 1000 के आसपास है वैकेंसी, 900 के आसपास कुछ वैकेंसी है, ठीक है। देखो देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 826 वैकेंसी है, जिसमें सभी वैकेंसी का यहाँ पे जो है फिर से आपका कॉमन रहेगा सिलेबस टीयर 1 का, ठीक है, जिसमें आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से पूछा जाएगा। यहाँ साइंस नहीं है, बट यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आपको साइंस भी पूछा जाएगा डियर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका भी 3 यहाँ है, लेकिन ITI वाला बच्चों के लिए यहाँ पे और हाफ कर दिया गया है, वो 1499 रखा गया, तो उस बेसिस पे कोर्स को यहाँ बनाया गया। तो आप जाओ इसको भी परचेस कर सकते हैं। स्पेशल अभी ऑफर चल रहा है आप सभी बच्चों के लिए, 50% ऑफ दिया जा रहा है। तो फटाफट इन्फिनिटी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप को डाउनलोड करो और पढ़ाई स्टार्ट करना कर दो, ठीक है। आई होप सो आप लोग को सही लगा होगा। तो उसके लिए आप एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन्फिनिटी एजुकेशन AJE को। यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ DRDO का, टीयर 1 का, जो सभी के लिए कॉमन होने वाला है। और यह आपका ऐप देखने को मिलेगा, इन्फिनिटी एजुकेशन, ठीक है। इस ऐप को आपको क्या करना है, इंस्टॉल यहाँ से करना है, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग को परचेज कर लेना कोर्स को और अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर लेना। बाकी इसी तरह का ऑसम कंटेंट के लिए एंड मैं जैसे मैंने कहा DRDO का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी गाइडेंस सीरीज में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा, बुक्स देखने को मिलेगा, कैसे कम टाइम में प्रिपरेशन करें, हर चीज़ देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट रहे तो कमेंट मुझे करना है, लाइक कर दो अभी फटाफट वीडियो को, अभी तक अगर आप लाइव नहीं किए हो तो, एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक करो, लाइक करने के साथ शेयर भी करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।